नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश और आज आप लोगों को बताऊंगा ये जो कोविड-19 है यानी कि जो कोरोना वायरस है, इस वायरस से निकलने के लिए कुछ आसान टिप्स और तरीका। ये जो कोविड-19 है ये इतनी आसानी से जाने वालों में से नहीं है, तो आगे का सफ़र हम लोगों को इस कोविड-19 के साथ ही करना पड़ेगा। तो इस बीमारी से बचने के लिए कुछ आसान टिप्स और तरीका मैं बताऊंगा, तो इसलिए आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए जो कॉमन चीज़ है, जैसे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन, मास्क पहनना, सैनिटाइजर से हाथ धोना, ये सब तो आप लोग जानते हैं। लेकिन ये सब छोड़ के और एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है इंसान का शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना। तो मैं आज बताऊंगा कुछ तरीका इंसान का शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कैसे इंक्रीज किया जाए। कोविड-19 या कोरोना वायरस या फिर कुछ भी बैक्टीरिया और वायरस से बचने के लिए आपको सुबह में उठने के बाद और रात में सोने के पहले 1 गिलास गर्म पानी या गुनगुना पानी पीना पड़ेगा। गर्म पानी पीने से क्या होता है, जो अनवांटेड हानिकारक जो केमिकल है वो निकल जाता है। आपका शरीर फिट रखने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको दिन में आधा से 1 घंटा योगासन या फिर मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लहसुन यानी कि जो गार्लिक है वो नियमित रूप से सेवन करने से आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्ट हो जाता है, क्योंकि लहसुन में एल्थेन नामक एक कंपाउंड रहता है जो कि आपको इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, लहसुन को ज़्यादा फ्राई या पकाना मत, क्योंकि ज़्यादा पकाने से लहसुन का जो गुण है वो कम हो जाता है। अदरक में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन ये सभी प्रकार गुण रहता है। नियमित रूप से अदरक सेवन करने से जो सर्दी, खांसी या जुकाम पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया या वायरस है उस वायरस को मारने में बहुत मदद करता है अदरक। तो आप नियमित रूप से अदरक भी सेवन कर सकते हो। इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए और एक तरीका है, वो है आंवला। आंवला आप नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। आंवला में विटामिन सी मिलता है, तो आंवला आप कच्चा भी खा सकते हो और इसको सब्जी बना के भी खा सकते हो। लेकिन याद रखिए, आंवला को ज़्यादा देर तक पकाना मत। पकाने से आंवला का जो विटामिन सी रहता है वो कम हो जाता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक ये सभी का गुण रहता है। नियमित रूप से हल्दी सेवन करने से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होता है, जिसके वजह से आपका कुछ भी प्रकार वायरस या बैक्टीरिया आपका शरीर में घर नहीं बना सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए और एक जो बेहतर तरीका है वो है अनार का दाना। अनार का दाना में एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी वायरल ये सभी प्रकार गुण रहता है, तो जिसके वजह से आपका इम्यूनिटी पावर बहुत पावरफुल हो जाता है, जिसके वजह से आपका शरीर में कोई भी वायरस और बैक्टीरिया ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। बीटरूट में आयरन, पोटासियम, विटामिन सी ये सभी प्रकार गुण रहता है। आप अगर बीटरूट भी कच्चा या फिर बीट का जो जूस है वो भी पीने से आपका शरीर का जो विटामिन के परिमाण भी बढ़ जाता है और इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत पावरफुल हो जाता है। डेली बीटरूट का जूस सेवन करने से आपका शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वायरस बैक्टीरिया आपका शरीर में आने नहीं देते हैं। तो ये था इम्यूनिटी बूस्टिंग का कुछ आसान तरीका। अगर आप लोग ये सब घर में करते हो तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत पावरफुल हो जाएगा और कुछ भी वायरस और बैक्टीरिया आपका शरीर में नहीं आएगा। इम्यूनिटी सिस्टम पावरफुल होने से आपका शरीर में जो भी बैक्टीरिया या फिर गंभीर बीमारी है
या फिर जो अभी चल रहा है कोविड-19 यानी कि जो कोरोना वायरस है, उसमें से बहुत आसानी से आप बाहर निकल सकते हो। अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी आप लोगों के लिए नया नया वीडियो ला सकूँ।